हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जेडी की डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम इंग्लिश लिटरेचर 11th क्लास नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ रहे हैं। पोएम नंबर 4। ठीक है, हमने अभी तक के वीडियोस में 3 पोएम्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आप उन्हें ना समझने की स्थिति में यदि कोई है तो उन वीडियोस को बार बार समझें। ठीक है, उनमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है। फोर्थ जो पोएम है वो है टेलीफोन कंजर्वेशन, लेकिन कन्वर्सेशन तो कन्वर्सेशन जो है, टेलीफोन यानी बातचीत, टेलीफोन पर की गई बातचीत, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें दे रखा है वोल। नाम बड़े बड़े अजीब नाम है इनके। ये देखो क्या लिख रखा है, वोल सोइंका। वोल सोइंका। तो टेलीफोन कन्वर्सेशन में वोल सोइंका, इसके ये वोल सोइंका एक नाइजीरियन कवि है, यानी नाइजीरिया का कवि है ये। तो नाइजीरियन कवि होने के नाते इसने इस टेलीफोन कन्वर्सेशन के बारे में क्या लिखा है वो भी समझ लीजिए। इस कविता के में बोले गए सारे वाक्य, ये स्टेंजा नंबर 1 से लेकर 3rd, 2nd, 4th, 5th, ये बातें बताई गई हैं। इसमें नस्लवाद जैसे बात करेंगे ऑफ रेसिज्म, जातिवाद, नस्लवाद, इनके बारे में, एंड जो भेदभाव करते हैं लोग जाति के ऊपर, उनके ऊपर ये एक सैटायर है। सैटायर का मतलब होता है व्यंग, यानी अपनी बात को कहने का, आलोचनात्मक तरीका, जिसमें एक तरीके से हास्य होता है, एक तरीके का हास्य होता है। आगे इसमें बता रहा है कि जो गोरे रंग का मकान मालकिन है उसके बारे में, और काले रंग का अफ्रीकी नाइजीरिया का शायद वो किराएदार है, उनके बीच में गोरे काले का भेद, यानी इसके गोरा काला, यानी अपन क्या समझते हैं, मतलब इसमें बताया गया है कि लोगों का नजरिया क्या है। फेयर स्किन वाले अच्छे होते हैं और ब्लैक स्किन या फिर ब्राउन स्किन वाले जो होते हैं वो गंदे होते हैं। हालांकि ये बातें इंडिया के प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं बैठती है, इंडिया की जो कल्चर है उस पर फिट नहीं बैठता है। हम ये कह सकते हैं कि विदेशों में बिल्कुल स्किन के ऊपर
गोरे काले का भेद किया जाता है। उसी के ऊपर ये पोएम नंबर 4 टेलीफोन कन्वर्सेशन लिखी गई है, कंपोज की गई है। और किस प्रकार से बोले स्वयंगा इस बात को हमारे सामने दर्शाते हैं। इस भेद को देखते हैं क्या होता है। स्टेंजा नंबर 1, ठीक है। द प्राइस सीम्ड reasonable the price seemed reasonable, location, comma, indifferent, the landlady thought she lived, the landlady thought she lived, off premises, nothing remained, but self confession, Madam, I want. Madam, I want. I hate a wasted journey. I hate a wasted journey. I hate a wasted journey. I am African. I am African. Silence. Silenced. Transmission of pressurized good breeding. Pressurized good breeding. ठीक है। तो रीजनेबल का मतलब होता है उचित। रीजनेबल यानी उचित। उसके बाद लोकेशन का मतलब होता है स्थान या स्थिति।
इंडिफरेंट यानी समान, लैंडलेडी का मतलब आपको पता है मालकिन, सोर स्वैर सोर यानी कसम खाना या निश्चित करना। शील्ड ऑफ प्रीमिसेस यानी क्षेत्र से बाहर, क्षेत्र से बाहर। नथिंग रिमेन, रिमेन नहीं रह जाना या रह गया। सेल्फ कन्फेशन कन्फेशन का मतलब होता है बातचीत के स्वीकार करना। इसका अर्थ है स्वीकार करना। मैडम आई वॉन्ट चेतावनी देना। वेस्टेड यानी बर्बाद किया, हेट यानी नफरत, जर्नी यात्रा, अफ्रीका के रहने वाले, साइलेंस यानी चुप्पी, साइलेंस यानी चुप हुआ, ट्रांसमिशन बदलाव, यानी ट्रांसमिशन यानी भेजने का कार्य या एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलाव, ट्रांसफर भेजना या बदलाव, बदली। ब्रीडिंग्स का मतलब होता है जाति, यानी किस जात का है, कहाँ जन्म लिया है, प्रजाति, नस्ल। अब देखिए दोबारा देखो, द प्राइस सीम्ड यानी जो मूल्य है वो प्रतीक, सीम्ड यानी प्रतीक होना, सीम्ड यानी प्रतीत होना। रीजनेबल वो जो साइज जहाँ पर वो जाना जाता है, आकार का जो क्षेत्र है वो रीजनेबल प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? रीजनेबल प्रतीत होता है। रीजनेबल प्रतीत, मूल्य प्रतीत होता है उचित, स्थिति समान है, मालकिन जो है वो निश्चित करती है जहां रहती है, क्षेत्र से बाहर कुछ भी रह नहीं जाता, लेकिन हम खुद स्वीकारते हैं मैडम मैं आपको चेतावनी देता हूं क्योंकि मैं नफरत करता हूं इस जो बेकार यात्रा है उससे। मैं एक अफ्रीकन हूं। चुप होना, चुप हो जाना मुझे भेजा या बदली हुई है। और प्रेशराइज दबाव देना, प्रेशराइज करना। गुड ब्रीडिंग अच्छी जाति। देखिए मूल्य सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मकान की स्थिति समान अच्छी है, ये भी बिल्कुल इंडिफरेंट है मकान की स्थिति भी। और मकान की स्थिति भी समान है, प्रतीत हो रही है बिल्कुल सही। मकान की स्थिति भी एकदम अच्छी है। और उस मकान मालकिन ने कसम खाते हुए कहा है कि वह उस परिसर से कहीं दूर अलग रहती है, जहाँ पर उसको किराया देना उससे अलग रहती है। अब और कुछ पूछने को बचा नहीं है, बस इसके सिवाय कि मैं स्वयं इस बात की स्वीकार कर लूँ कि मैं आपको चेतावनी के स्वर में कह रहा हूँ कि मैडम जी मैं बेकार की
यात्रा मुझे पसंद नहीं है, मैं एक अफ्रीकन हूँ। बिल्कुल ये बात करके ये बात पता लगी तो बिल्कुल चुप्पी सध गई सब जगह। वह शांति से मुझे इस भाव से प्रेषित कर रही थी, जोर लगाकर अच्छी प्रजाति के होने का प्रदर्शन हो रहा है। देखो, ये कोई पोयम नहीं है, कहानी है, ये स्टोरी टाइप है, ये ध्यान रखो। इसके हिंदी अर्थ दोबारा समझ लो कि एक व्यक्ति, एक अफ्रीकन नाइजीरियन व्यक्ति कहीं दूर विदेश में रहने जाता है, किराए का मकान लेकर रहना चाहता है या खरीदना चाहता है कि तो वहां पर जो मकान मालिकनी है वो गोरे रंग की है, अंग्रेज है, और जो किराएदार है वो कैसा है, वो किस प्रकार से है, वो है एक नाइजीरियन। नाइजीरियन जब जाता है तो उनके बीच में वार्तालाप होती है, फोन पे बातचीत करते हैं, वैसे बातचीत करते हैं, तो कहते हैं कि प्राइस जो है वो ठीक है, दे देंगे किराया, कोई दिक्कत नहीं है, जो मकान की कमरे की स्थिति है वो भी समान है, लोकेशन इंडिफरेंट, कोई बदलाव नहीं, ज़्यादा अच्छा है। लेडी उसको कसम खा के कहती कि जहाँ कि वो उस परिसर से दूर रहती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस परिसर से दूर रहती है, कुछ भी ऐसा कुछ बचा नहीं है जो बताया जाए या फिर छुपाया जाए। लेकिन नाइजीरियन व्यक्ति खुद इस बात को स्वीकार करता है कि मैडम आपको शायद पता नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर यदि फोन हम बात कर रहे हैं, टेलीफोन बातचीत की, तो टेलीफोन बातचीत में किसी के एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, वीडियो कॉल करते हैं तो दिख जाता है, लेकिन टेलीफोन में ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ ऑडियो सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर फोन पे बात करते हुए वो कह दे सारी बात हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि उसको दिखाई तो दे नहीं रहा, अभी फोन पे कैसे देखेगा, तो खुद बताता है तो मैडम मैं इस बात कुछ मैं आपको खुद एक बात स्वीकार करता हूँ खुद कि मैडम मैं आपको चेतावनी देते हुए कहता हूँ क्योंकि मैं एक अफ्रीकन हूँ, और यदि मैं वहाँ पर आ जाऊँ और तुम मुझे मना कर दो कि भैया आप एक काले रंग के आप व्यक्ति हो, हम आपको किराए पे मकान नहीं दे सकते, तो हो सकता है कि मेरी जो जर्नी है, मेरी जो यात्रा है वो खराब हो जाए। इसलिए मैं पहले कहता हूँ कि मेरे को तो नफरत है अपनी, अगर यात्रा बर्बाद हो जाए तो मुझसे मैं नफरत करता हूँ। मैं आपको चेतावनी देता हूँ क्योंकि भाई मैं एक अफ्रीकन हूँ, पहले बता रहा हूँ। ये बात बोली तो फोन पर सब चुप पड़ गए, दोनों, मैडम चुप हो गई। ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग, क्योंकि वो सोच रही थी इस बात के बदलाव की कोशिश कर रही थी, इसमें दबाव दे रही थी कि शायद वो एक अच्छी प्रजाति का हो, अच्छी जाति का हो, क्योंकि काले लोग, वो मैडम को ऐसा लग रहा था, क्योंकि चुप होना ये दर्शाता है कि उसको लगा कि वो मेरे जैसे कोई दूसरा गोरा रंग का व्यक्ति है। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या है इसके? मेन पॉइंट्स क्या हैं? एक कन्वर्सेशन बिटवीन
fair and black person, rent or price, has been corrected. Self-informed to landlady about the poet's skin color or race यानी जाति। फिर आफ्टर हियरिंग द फुल डिटेल लैंडलेडी गॉट साइलेंस, चुप पड़ जाती है। ये 4 पॉइंट है इसमें। कैसे भाई, इस सेल्फ कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन चल रहा है गोरे और काले के बीच में। रेंट और प्राइस तो करेक्ट कर लीजिए, मतलब ठीक ठाक बातचीत हो गई। सेल्फ इन्फॉर्म्ड यानी स्वयं सूचित करते हैं लैंडलेडी को कि कवि की अबाउट पोएट्स स्कीम कलर और रेस के बारे में। ये सुनते हुए फुल डिटेल लैंडलेडी चुप पड़ जाती है। ये इसमें बताया है। ठीक है, फिर देखिए स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 voice when it came, voice when it came, lipstick coated, lipstick coated, long gold rolled, long gold rolled, cigarette holder, cigarette holder, piped, caught I was, foul। ये वर्ड कवर हो रहे हैं, देखिए हाउ डार्क, हाउ डार्क,
क्वेश्चन मार्क dot dot dot. I had not misheard. I had not misheard Are you light? Are you light? Or very dark? Button B button. Button B button. A stench. Of rancid breath of public hide and speak red booth red pillar box red double tiered tired omnibus squelching talk SQUELCHI talk ठीक है। तो पहला है वॉइस व्हेन इट केम। Voice in it came, lipstick coated long gold road, cigarette holder, paper pot, I was falling. How dark I had not misheard, are you light? Very dark or very dark, button be button, a stench of rancid breath of public hate and speak. Red booth, red pillar box, red double tier, omnibus, squelching talk। इसमें किस प्रकार से बता रहा है कि पोर्टेड का मतलब होता है पोतना या परत होना या पोतना। ठीक है।
गोल्ड रोल्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ सोने का, सोने के रंग का लिपटा हुआ, सोने जैसे सोने के रंग का लिपटा हुआ। उसके बाद है कॉट, आश्चर्य से देखना, फाउली का मतलब होता है अभद्र तरीके से, फाउली मीन्स अभद्र तरीके से। मिसहीड यानी गलती, सुनने में गलती, सुनने में गलती, सुनने में गलती। स्टेंच यानी बदबू, of rancid breath of public hide and speak, hide and speak, हाइड एंड स्पीक का मतलब होता है टेलीफोन बूथ, rancid breath of public hide and speak यानी टेलीफोन बूथ। उसके बाद कह रहा है रैंसिड यानी बुरी बदबू, रेड पिलर बॉक्स, डाक जिसमें लेटर बॉक्स डाले जाते हैं, लेटर डाले जाते हैं, लिफाफे डाले जाते हैं, एनवलप डाले जाते हैं। स्क्वेंचिंग का मतलब आवाज, तेज आवाज। तार का मतलब होता है पोल तार,